हमारा सेकंड चैप्टर आ गया पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर आ गया पॉलिनोमियल, मतलब जो पहला चैप्टर था हमारा रियल नंबर वो हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोला इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, मतलब एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का वन इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट पता रहेगा बन जाएगा। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे पॉलिनोमियल तो वहां पे तुम पढ़ोगे कि क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ रूट्स बताओ, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का दो रूट अल्फा प्लस सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी अपॉन का ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी अपॉन का ए। बस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा देना है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर एक रूट माइनस थ्री है, और ये भी बोल सकते हो या तो ये कंसेप्ट लगा लो रूट का, या दूसरा कंसेप्ट नंबर टू है कि अगर इसका जीरो एक है तो किसी भी क्वाड्रेटिक का जो जीरो होता है वो उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है। बस जहां जहां एक्स है वहां वहां तुम पुट कर दो माइनस थ्री, तो के माइनस वन एक्स स्क्वायर था नहीं तो यहाँ पे माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस का एक्स की जगह लिखो माइनस थ्री टाइम्स के माइनस थ्री टाइम्स मैंने इसमें पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं प्लस का वन बराबर जीरो, मतलब माइनस थ्री जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तीन का स्क्वायर नाइन टाइम्स के माइनस वन माइनस का थ्री के प्लस का वन बराबर जीरो। तो इसको जब तुम ओपन करोगे तो नाइन के माइनस का नाइन माइनस का थ्री के प्लस का वन बराबर जीरो। नौ में से तीन जाएगा छः के, और नौ में से एक जाएगा माइनस का एट, तो के की वैल्यू आ गई एट बाई सिक्स, मतलब का फोर बाई थ्री। यही तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन में है फोर बाई थ्री, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये फाइव था, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर सेवन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेवन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर, मतलब जीरो करने का मतलब क्या हो गया रूट। रूट को जीरो का दूसरा नाम क्या होता है रूट। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट ऑप्शन बोला कि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और दोनों बराबर है। देखो सम ऑफ रूट, अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो रूट है अल्फा और बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन का ए। सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म जो कि है 127, और ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ का एक्स स्क्वायर। तो दो नंबर को गुना करने पे हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, या तो अल्फा नेगेटिव हो जाए और बीटा भी नेगेटिव हो जाए तो ये नंबर पॉजिटिव मिलेगा, या तो ये पॉजिटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव तब ये नंबर पॉजिटिव मिलेगा। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होगा नहीं, और दोनों इक्वल भी नहीं होगा। सम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, माइनस का बी अपॉन का ए माइनस का 99, प्रोडक्ट आ रहा है पॉजिटिव, और जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो माइनस का 99 आ रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो नंबर को जोड़े और नेगेटिव आ गया, मतलब उसमें से एक नेगेटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव तो होगा नहीं, तो ये भी गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि दो नंबर को हमने जोड़ा हमारे पास नेगेटिव आया, तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पे नेगेटिव तो आएगा नहीं, दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ गया और ऐड करने पे नेगेटिव आ गया। 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर बोल रहा है द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, मतलब इसका रूट के बारे में हमें पूछ रहा है कि कैन नॉट बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ऑलवेज अनइक्वल, इसके जो रूट होंगे वो हमेशा अनइक्वल होंगे और रूट इक्वल होंगे। देखो के बारे में बोला कि के जीरो के बराबर नहीं, इस क्वाड्रेटिक को एक बार तुम लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का के,
ठीक, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे k है और सी की वैल्यू यहाँ पे k है। ए बी सी मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर का जो सामने रहता है उसका कोएफिशिएंट वो ए की वैल्यू होती है, बी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट वो बी होता है और कांस्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं। इसका डी निकालो, डी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, बी का स्क्वायर करो मतलब के का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के है, तो के स्क्वायर माइनस का 4 के, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये आया। हमें इसके जीरोस के बारे में बताना है, इसका जीरो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, डी निकाल लो। अगर इसका दो रूट होता अल्फा और बीटा, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम स्टार कर सकते हो, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कम इन एग्जाम। दो रूट है अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन का ए, ये आ गया, और सम ऑफ रूट क्या आ रहा है, माइनस का के। अब तुम देखो अगर के हमारा जीरो के बराबर नहीं है, के के बारे में मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव नहीं है, अगर मैं के को पॉजिटिव मानता हूँ कि अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो प्रोडक्ट करने पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है और ऐड करने पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो ये पीछे वाला केस नहीं हो गया कि दो नंबर के गुना करने पे पॉजिटिव कब मिलेगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो फिर सम करने पे नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब के को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो फिर इसका जो दोनों जीरोज हैं अल्फा और बीटा वो क्या आएंगे, अल्फा और बीटा उस केस में हमारे पास नेगेटिव आएंगे। लेकिन वही अगर मैं के को नेगेटिव मानता हूँ, कि हमारा अगर नेगेटिव होगा तो प्रोडक्ट करने पे कोई नंबर नेगेटिव कब आएगा, दोनों अल्फा और बीटा का साइन अपोजिट होना चाहिए, और अल्फा बीटा का साइन अगर अपोजिट है तो इस क्वाड्रेटिक का जो जीरो होगा कैन नॉट बहुत ही पॉजिटिव नहीं, यस दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दोनों अगर पॉजिटिव हो गया और के अगर पॉजिटिव है, अगर के नेगेटिव है और दोनों पॉजिटिव हो गया तो दो पॉजिटिव नंबर को गुना करने पे नेगेटिव कैसे आ सकता है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होगा और के हमारा पॉजिटिव होगा तो अल्फा बीटा जो हमारा है वो हमारा देखो पॉजिटिव आ गया। अनइक्वल के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं और इक्वल के बारे में भी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम बोलते हैं कि इक्वल है, तो वो के की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर के जीरो नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट कभी भी जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो इक्वल नहीं आएगा, दे आर ऑलवेज अनइक्वल, तो ये भी सही हो सकता है, ए एंड सी ये मल्टीपल करेक्ट हो गया, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 इसको बनाओ। ये जितने भी मैंने ये एमसीक्यू लाया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बोला इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब क्वाड्रेटिक बन इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट इज। बोला है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, इसके दो रूट है, मान लीजिए अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरोज हैं, मैं जहाँ पे रूट बोलूँ वहां पे समझना वो जीरो है, तो एक रूट इसका बोला है कि नेगेटिव है, अगर ये हमारा नेगेटिव है ऑफ द अदर, ये हमारा पॉजिटिव होगा। वही बोला कि वन ऑफ द जीरो दिस ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर देन, क्वेश्चन पढ़ो, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब इसके पास इस फॉर्म का जो क्वाड्रेटिक होगा उसके पास कोई लीनियर टर्म नहीं होगा और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा। हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, मतलब लीनियर टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगा, कैन हैव लीनियर टर्म और कांस्टेंट नेगेटिव। सम ऑफ प्रोडक्ट से चेक करो ना डायरेक्ट, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन का ए, मतलब बी के बराबर आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन का ए, मतलब माइनस का ए। बोला हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, देखो अल्फा बीटा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव आएगा, यस
और अल्फा बीटा बराबर भी है, मतलब अल्फा बीटा का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो सम हो गया 0, और ए की वैल्यू 0 होगी तो लीनियर टर्म नहीं होगा, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कांस्टेंट टर्म बी पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अल्फा बीटा अगर अपोजिट साइन का है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें नेगेटिव मिलेगा, तो वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ये गलत हो गया। कैन हैव लीनियर टर्म, नहीं, लीनियर टर्म कैसे होगा अगर अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड बराबर है? अल्फा और बीटा का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर, जैसे कि अल्फा अगर 3 है और बीटा -3 है तो +0 -3 0 हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। जैसे ही ए 0 हुआ तो ये इसमें लीनियर टर्म क्या बचा? ये तो सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का बी बच गया। तो लीनियर टर्म इसमें बोला कैन हैव लीनियर टर्म, तो ये गलत हो गया, तो इसमें भी लीनियर टर्म नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 9 नंबर, हमने 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बुलाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने क्लास में पढ़ रहे होगे तो वहां पे तुम्हें ग्राफ बताया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ के बारे में मैं थोड़ा सा की कंसेप्ट देता हूँ। कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अगर ए हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा अगर 0 से बड़ा है, जो ग्राफ होगा इस क्वाड्रेटिक का वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, ऐसे ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। वही ए अगर हमारा नेगेटिव हो गया, मतलब 0 से छोटा हो गया, तो ग्राफ होगा जो क्वाड्रेटिक का वो ओपन डाउनवर्ड होगा, मतलब ये जो मुंह है, मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। जब तुम हायर स्टडीज करोगे, मतलब 10th के बाद 11th में जाओगे, तो वहाँ पे एक चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ग्राफ को डिटेल में पढ़ाया गया है। क्लास 10th में तो बेसिक पढ़ाया गया, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब क्वाड्रेटिक का देखो ग्राफ, जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो क्लास में तुम पढ़ोगे कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने रूट होंगे। अब क्वाड्रेटिक के बारे में पता है कि क्वाड्रेटिक के रूट कितने होते हैं? 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के। तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना चाहिए या एक भी बार कट ना करे। जैसे कि ग्राफ ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो क्वाड्रेटिक है, मतलब उसका ए पॉजिटिव है क्योंकि ये ओपन अपवर्ड है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। हमें पूछा है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक का ग्राफ नहीं है। ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ऐसा ग्राफ कब बनता है? ऐसा ग्राफ तब बनता है जब क्वाड्रेटिक का ए जो है वो 0 से छोटा हो और जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो बराबर 0 हो। एक बार टच करने का मतलब क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक का दोनों रूट है वो दोनों बराबर है। ये भी देखो एक्स एक्सिस से 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ नहीं है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो ए बी सी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारे पास आया ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ट्रू फॉल्स आया है, बताना है ट्रू और फॉल्स। अगर बचने से क्लास में पढ़ोगे तो ये आसानी से बन जाएगा। पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बोथ आर पॉजिटिव, मतलब अगर ये वाला को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ए का अल्फा और बीटा दो जीरो है, मतलब 2 रूट है और दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों अगर हमारे पास पॉजिटिव है, देन ए बी सी ऑल हैव द सेम साइन। अगर रूट अल्फा बीटा हमारा पॉजिटिव है तो ए का साइन और बी का साइन और सी का साइन सेम होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट रूट होगा सी अपॉन का ए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ए और सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी जाके पॉजिटिव होगा। तो ए और सी तो हमारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अब अल्फा प्लस का बीटा हमारा आएगा माइनस का बी अपॉन का ए। अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, और अल्फा बीटा हमारा पॉजिटिव था, तो अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव नंबर जोड़ने का हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए। लेकिन अगर बी और ए अगर हमारा नेगेटिव हुआ तब जाके नेगेटिव, मतलब बी और ए में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ, ए तो हमारा पहले से पॉजिटिव है, बी के बारे में कमेंट करते हैं, बी अगर हमारा पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस साइड पॉजिटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, तो बी को होना पड़ेगा नेगेटिव। तो ए और सी तो पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखो
और सम ऑफ रूट लिखो। प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट से आसानी से पता चल जाएगा। सेकेंड नंबर देखो, ये तो हो गया। सेकेंड देखो, बोला इफ ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ, एक पॉइंट पे, मैंने क्या बोला था उस केस में कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्वाड्रेटिक का वो जीरो होना चाहिए। तो ग्राफ अगर इंटरसेक्ट रहा है इसको एक पॉइंट पे, देन इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये भी फॉल्स हो गया। क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर सकता है, किस केस में, जब उसका दोनों रूट इक्वल हो। ये भी हो गया। थर्ड नंबर अब देखते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एट 2 पॉइंट इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यस ये क्वाड्रेटिक होगा। ये बोला इट नीड नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलावा दूसरा कोई हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। एग्जैक्टली दो पॉइंट पे, जैसे कि इस ग्राफ में ये ग्राफ एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे भी कट कर रहा था, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं था। लेकिन इसमें बोला है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, अगर एग्जैक्टली दो ही पॉइंट है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। बोला नीड नॉट, ये कोई जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर, इफ टू ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो। क्यूबिक, ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बोला इफ टू ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, तो कोई क्यूबिक है, जैसे कि मान लो कोई क्यूबिक है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये हमारे पास क्यूबिक है। और इसके दो जीरो हैं, वो मतलब इसके दो जो रूट है या जीरो है वो जीरो है। इसके मान लो तीन रूट है, अल्फा बीटा और गामा। इसके तीन रूट है, अल्फा बीटा गामा, और इसमें से मान लो कि अल्फा बीटा हमारे पास जीरो है, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज सिखाना चाहूंगा, जो कि देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि जीरो याद करने का ट्रिक। जैसे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। तो इसका जो रूट है मान लो है अल्फा और बीटा। तो सम जो होगा रूट का अल्फा प्लस बीटा, उसको याद कैसे करते हैं, यहाँ लिखो प्लस, यहाँ लिखो माइनस, यहाँ लिखो प्लस। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी अपॉन का ए, मतलब दिस अपॉन दिस। जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, सी अपॉन का ए होगा, सी अपॉन का ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन का कोएफिशिएंट। वही अगर यहाँ पे ये क्यूबिक रहता तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर जीरो। इसके तीन रूट रहते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो इसका जो सम होता है, सम ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको कैसे, इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो माइनस, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो माइनस। तो जो सम होगा हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए माइनस का बी अपॉन का ए। सम हो गया। सम टेकन टू एट अ टाइम, मतलब एक बार में दो को लेना है। सम टेकन टू एट अ टाइम मतलब हो गया कि अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, ये हमारा बराबर होगा सी अपॉन का ए, दिस अपॉन का दिस, सी अपॉन का ए। और जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा और गामा, वो हमारा होगा डी अपॉन का ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन का कोएफिशिएंट, डी अपॉन का ए। तो ट्रिक करने का याद है कि जब भी सम पूछे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
सम टेकन टू एट अ टाइम, इसको पढ़ा जाता है सम टेकन टू के टाइम, क्योंकि एक बार में हमने दो लिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा सी अपॉन का ए, प्रोडक्ट हो डी अपॉन का ए। तो इस क्वेश्चन में यही बोला था यहाँ पे वही बोला था कि दो, अगर अल्फा और बीटा हमारा जीरो हो गया, देन इट डज नॉट हैव लीनियर एंड कांस्टेंट टर्म। बोल रहा है कि लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अगर अल्फा बीटा हमारा यहाँ पे जीरो हो गया तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन का ए, गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी अपॉन का ए। हमें बोला है कि इट डज नॉट हैव लीनियर और कांस्टेंट टर्म। इसमें लीनियर टर्म कौन सा है, लीनियर टर्म, तो लीनियर टर्म हो गया सी और कांस्टेंट टर्म हो गया डी। तो सी और डी के बारे में हमें कमेंट करना है। देखो अल्फा बीटा अगर हमारा जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो फिर सी को जीरो होना पड़ेगा। सी जैसे ही हमारा जीरो हुआ, लीनियर टर्म हमारा गायब हो गया। अब अल्फा बीटा में दोनों जीरो होगा तो डी भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो बोला है कि इट डज नॉट हैव लीनियर कांस्टेंट, ये ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये ट्रू फॉल्स का ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे हमने 4 तक किया था, 4 के आगे 5 से यहाँ पे है 5 नंबर। ये भी ट्रू फॉल्स हमारा क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन पढ़ो पहले 5 नंबर। बोला इफ ऑल द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नेगेटिव, क्यूबिक पॉलिनोमियल का सारा जीरो अगर नेगेटिव हो गया, देन ऑल द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैव द सेम साइन। वेरीफाई कर लो। जब भी ऐसा कंसेप्ट बोले ना कि जैसे कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी बराबर जीरो। बोल रहा है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों नेगेटिव है। अल्फा बीटा और गामा तीनों नेगेटिव है, अल्फा बीटा गामा अगर तीनों नेगेटिव है, मतलब ये तीनों हमारे पास अगर नेगेटिव है, तब बोला है कि ऑल द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल हैव सेम साइन, मतलब सबका साइन सेम होगा, ए बी सी डी का साइन सेम होगा, या तो ए बी सी डी सारे नेगेटिव या ए बी सी डी सारे पॉजिटिव। पहले सम लिखो तुम, सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम क्या होगा माइनस का बी अपॉन का ये अगर नेगेटिव है, अल्फा बीटा गामा अगर तीनों नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आना चाहिए, पूरा और नेगेटिव आना चाहिए। तो बी बाई ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बी बाई ए अगर हमारा पॉजिटिव हुआ और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो बी और ए का जो साइन है, बी और ए का साइन क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। सम टेकन टू एट अ टाइम लिखो, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दोनों नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब एलएचएस में पॉजिटिव हो गया। और सम ऑफ टेकन टू एट अ टाइम क्या होता है, सी अपॉन का ए हो गया, मतलब ये एलएचएस में टोटल क्या है हमारा पॉजिटिव है। ठीक, तो सी अपॉन ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब सी और ए का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो जाए। सी और ए अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। अब अल्फा बीटा और गामा देखते हैं, प्लस माइनस माइनस का डी अपॉन का ए, तीनों नेगेटिव है तो ओवरऑल ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इधर नेगेटिव होने पड़ेगा, डी अपॉन ए को क्या होना पड़ेगा, डी अपॉन ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डी और ए को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे बी और ए भी क्या था, ये भी पॉजिटिव था। तो यस ये सही है, ट्रू हो जाएगा। अगर तीनों रूट अल्फा बीटा गामा तीनों नेगेटिव है तो सेम साइन हो सकता है, सब पॉजिटिव हो जाए, सब पॉजिटिव हो जाए। देखो अगर बी बाई ए पॉजिटिव हो गया
तो इधर तो नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, और सी बाई ए अगर हमारा पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो गया। नेक्स्ट आते हैं, बोला है कि ऑल थ्री जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस आर पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा गामा इसमें तीनों अगर पॉजिटिव है देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कहने का मतलब समझते हो, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, तो या तो वो जीरो है या वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नहीं है वो क्या है, या तो जीरो है या तो पॉजिटिव है। छठा नंबर में यहाँ पे देखता हूँ, क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी, माइनस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। इसको मान लो तीन रूट है मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा, और बोला है कि तीनों जो जीरो है, रूट को ही मैं जीरो बोलता हूँ यहाँ पे, तो जीरो जीरो को वो तीनों अगर पॉजिटिव है तो कम से कम ए बी सी एक में से या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, ये बोल रहा है। ये हमारे पास बोला है पॉजिटिव है, यही है अल्फा बीटा और गामा जो पॉजिटिव है, तो ए बी सी पे कमेंट करो। तुम यहाँ से सम लिखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम क्या होता है माइनस का बी अपॉन का ए, मतलब माइनस का ए सम टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का बी अल्फा बीटा और गामा, सी ये माइनस का सी। अब अल्फा बीटा अगर तीनों पॉजिटिव है, ये तीनों पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे एक क्या पता, ये हमारा नेगेटिव होना पड़ेगा, ये अगर हमारा नेगेटिव हुआ तब तो ये को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये तीनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो बी को भी हमको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव। ये तीनों पॉजिटिव है तो सी को भी हमको, अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो पॉजिटिव है तो इस साइड तो पॉजिटिव आ गया, इस साइड भी पॉजिटिव आना पड़ेगा, तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। हमें क्या बोला गया था कि कम से कम ए बी सी में एक नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो या पॉजिटिव, लेकिन इसमें तो एक भी जीरो और पॉजिटिव नहीं है, सारा नेगेटिव हो गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, जिसकी थोड़ा सा भी कंसेप्ट वीक होगा उनसे ये नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग अपने कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। बोला द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के हैज इक्वल जीरो इज 1/2। अच्छा, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जीरो इक्वल है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक का जीरो इक्वल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के बराबर कर दो तो के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू अगर 1/2 आया तो ये ट्रू होगा, 1/2 नहीं आया तो ये फॉल्स होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इन सारी चीजों को मैं करता हूँ इरेज, और फिर 7th नंबर में तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उसमें से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। सेवेंथ नंबर बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट इक्वल है, इक्वल रूट करने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के बराबर है, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा जीरो के बराबर है मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमारा जीरो के बराबर है। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में a की वैल्यू कितना है, a है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या मैंने कैसे लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, और c की वैल्यू है k, a की वैल्यू k, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू k, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है k बराबर जीरो, मतलब
1 माइनस का 4k² इज इक्वल टू 0। तो 4k² की वैल्यू 1 आ गई, तो k² की वैल्यू 1/4 आ गई। तो k की यहाँ से दो वैल्यू आई, जब स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो रूट अंडर 1/4 करोगे तो प्लस माइनस 1/2 आ गया। k की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस 2। और स्टेटमेंट में बोला था कि ओनली वैल्यू ऑफ k पर विच, ओनली नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2 होगा, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। कितना नंबरिंग क्वेश्चन को करते जाओ उससे हमें फायदा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था ट्रू फॉल्स में, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो नंबरिंग करो। ये क्वेश्चन 12 है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैथ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आए तो वीडियो को करिए पॉज, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब इसमें क्या है कि जीरो निकालना है, जितने भी पॉलिनोमियल है गिवन उनका जीरो निकालना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब पहले तो ये जो क्वाड्रेटिक है उसका जीरो निकालो, फिर उसको वेरीफाई करो कि सम प्रोडक्ट उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि 1 2 यहाँ पे हो गया, फिर 10 तक है, तो मैं इसमें से 5 सॉल्व करूंगा, 5 होमवर्क दूंगा। फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। 4x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्पीड से करो, तो जब इसको इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आया, तो 4 को ऐसे तोड़ो कि उसका सम या डिफरेंस -3 आ जाए, तो 4 में से एक जाएगा तो 3 बचेगा नहीं, तो बस वैसे ही कर दो। 4x² माइनस का 3x, नहीं गलत हो गया, माइनस का 4x प्लस का x प्लस का 4x² माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 1 बराबर हो गया 0। जब 4x यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे भी x माइनस का 1 बचेगा प्लस का 1, x माइनस का 1 एक फैक्टर हो गया, 4x प्लस का 1 दूसरा फैक्टर हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और x की वैल्यू यहाँ से माइनस का 1/4 आ गई। अब वेरीफाई करते हैं, जैसे अगर मैं सम लिखता, सम ऑफ रूट, सम ऑफ माइनस का b अपॉन का a, मतलब माइनस का 3/4 आता, और प्रोडक्ट कितना आता, प्रोडक्ट होता माइनस का 1/4। ऐसा तुम करके देखो, तो इसका सम करो, 1 माइनस का 1/4 करो, तो ये 3/4 आ रहा है। प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस का भी अपन नहीं होता है, माइनस ऑलरेडी है, तो सम तो ये आ गया। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 1/4 आएगा, यहाँ -1/4 है, मतलब ये करेक्ट, तो 1 सॉल्व हो गया। वैसे ही सेकंड बनाना है, कुछ नहीं करना है, रूट निकालना है, वेरीफाई करना है। सेकंड नंबर यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, क्या लिखा है, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। क्वाड्रेटिक सही लिखना है, अगर गलत लिखोगे तो बहुत ज्यादा झमेला हो जाएगा। देखो 4 तिया 12, इसको इसको गुना करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता है नहीं, कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, और 12 को इस तरीके से तुम प्राइम फैक्टर उसका निकालो, और उसके प्राइम फैक्टर का इस तरह से करो, जैसे कि 12 मेरे पास आया, तो 12 को तुम कैसे लिख सकते हो, 2 बार में 6 और 2 बार में 3, में लाना है 4, तो 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा 4, बस प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x, 6 में से 2 जाएगा 4, माइनस का 4 बराबर 0। 3x यहाँ से कॉमन लो तो x प्लस का 2, यहाँ पे x प्लस 2 आया, माइनस का 2 बराबर 0। x प्लस 2 यहाँ से कॉमन लोगे, 3x माइनस 2 बच जाएगा। यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू आई, एक तो -2 आया, और एक x की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ से इन दोनों का सम सम क्या आएगा, सम 2/3 या -2, इसका जब तुम
जोड़ोगे इसको तो 3 तो एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस का 6 माइनस का 4/3 आ गया सम। अब प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट 2/3 इंटू का माइनस का 2 माइनस का 4/3, सम प्रोडक्ट दोनों बराबर आ गया। अब फॉर्मूला से तुम भी देख सकते हो, फॉर्मूला से सम का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन का ए मतलब माइनस का 4 अपॉन का 3। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, सी अपॉन का ए माइनस का 4 अपॉन का 3। देखो यहाँ से भी सम वही आया और रूट का भी सम वही आया और प्रोडक्ट वही आया, मैंने वेरीफाई कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 से 10 ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और ये 3 या 4 नंबर का आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए ये इनफ है, इतना प्रैक्टिस कर लोगे मोर देन इनफ। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन को। गिवन दैट द जीरो ऑफ cubic polynomial this are of the form a plus b a plus 2b for some general real number a and b। ठीक है, एक हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया और उसका बोल दिया कि एक रूट जो है वो a है, दूसरा a प्लस बी है, तीसरा a प्लस 2b है और a b कोई रियल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b एज वेल एज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, इस पर पहले तो a और b की वैल्यू निकालो, a और b आ गया, उसके बाद क्यूबिक को फैक्टराइज करके उसका जीरो निकालो। वाह, गुड क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स। VVI क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगा लो। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10। ठीक, इसका रूट क्या दिया हुआ है, बोला है एक a है, एक a प्लस b है और एक a प्लस का 2b है। सम ऑफ रूट, सम को मैं s से डिनोट करता हूँ, तो सम क्या आएगा, a प्लस का a प्लस b प्लस का a प्लस का 2b प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का b अपॉन का a, तो माइनस का माइनस ऑफ माइनस 6, ये 6 2 एट अ टाइम। 3 और प्रोडक्ट a प्लस b a प्लस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 10। अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्व तो कर ही लोगे। फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारे पास a है, a और a 3a प्लस का 3b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a प्लस b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट इन सेकंड, तो a के जगह यहाँ से b की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 माइनस का a, इसको पुट कर दो सेकंड में, तो a के जगह a रहने दो और a प्लस b के जगह रखो 2 और a प्लस का 2 टाइम्स b, b के जगह लिखो 2 माइनस का a इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये आ गया 2a, a प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 2 दूनी 4 और ये प्लस और ये माइनस, माइनस का 2a इज इक्वल टू 3। तो 2a और माइनस का 2a या प्लस का a, तो 4 माइनस का a इज इक्वल टू 3। अंदर मल्टीप्लाई करो, 8a
माइनस का 2a² बराबर 3। तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। एक साइड करो अरेंज 2a², तब सबको इस साइड ले जाओ, तो 2a² माइनस का 8a, 2a² माइनस का 8a प्लस का 3 बराबर 0। 3 दूनी 6, 6 से हमें 8 लाना है, कैसे होगा? छह से 8 लाना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो b² माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, 3 6 24, b² मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, तो 4 हो गया इंटू a 2 हो गया और c ये हो गया, 4 दूनी 8 24, 4 में 4 जगह 0, 40 आ रहा है। मतलब इसका रूट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आता होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस √40, √40 को लिख सकते हो 4 इंटू का 10, तो 2√10 लिख सकते हो यहाँ पे, कौन का 2 इंटू ए 4, 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 4 प्लस माइनस √10 डिवाइड बाई 2, ये a आ गया, और b हमने क्या माना था 2 माइनस का a, तो यहाँ पे 2 माइनस का a करोगे तो वो b आ जाएगा। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, इसको रखो संभाल के, सिर्फ इसका काम है। b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a का वैल्यू, इसको और सिंप्लीफाई करके अगर तुम लिखोगे इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 प्लस माइनस का √10 डिवाइड बाई 2, √10 को तुम क्या लिख सकते हो, √5 और √2, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो √5 इंटू √2 और 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो 5√2, तो a की वैल्यू ये होगा, और टू माइनस का √5√2, ये करो, तो b का वैल्यू हो जाएगा माइनस का √5/√2। अगर a को ये कंसिडर करते हैं, तो अगर a को ये वाला कंसिडर करते हैं तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस का 2 प्लस का √5/√2, तो b की वैल्यू आ जाएगी √5/√2। तो a की वैल्यू अगर मैं ये वाला लेता हूँ 2 प्लस √5/√2, तो b की वैल्यू ये आती है। अगर a की वैल्यू मैं ये लेता हूँ तो b की वैल्यू ये आती है, तो a और b की वैल्यू आ गई है, जीरो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का जीरो निकालना है, तो क्यूबिक का जीरो है जो हीट और ट्रायल मेथड से निकलता है, हायर क्लासेस में जाओगे तो ज्यादा पढ़ना रहेगा, लेकिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। एक रूट को हीट और ट्रायल से निकालो, और दूसरा रूट जैसे कि x बराबर 1 पुट करो, 1 माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस का 10, 10 और 3 13 और 1 14, नहीं 1 नहीं होगा,
-1, तो -1 माइनस का 6 -3 प्लस का 10। देखो 6 3 9 1 10, मतलब x बराबर -1 जो इसका एक रूट है, क्योंकि ये बराबर आ रहा है 0 के। तो x बराबर -1 इसका एक रूट है, तो x बराबर -1 से जब इसको तुम डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। क्यूबिक क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 3x, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 3x प्लस का 10 बराबर 0, और x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर -1 इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो x प्लस 1 इसका क्या हो गया? एक रूट हो गया। x प्लस 1 इज अ रूट, मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर नॉट रूट। तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब उसके फैक्टर से हम डिवाइड देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा। प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का 3x प्लस का 10। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आता ही होगा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, खुद से आता होगा। देखिए एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स है, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस का माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6 और 1 7, माइनस का 7x² प्लस का 3x प्लस का 10। अब यहाँ पे है माइनस का 7x², यहाँ पे है माइनस का 7x², यहाँ पे x है, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 7x² आ जाए? माइनस का 7x करेंगे, तो माइनस का 7x² आ जाएगा, तो माइनस का 7x प्लस प्लस 10x प्लस का 10। अब यहाँ पे प्लस का 10 कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस का 10, ये 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आया? पहले से इसका एक रूट था x प्लस 1, और दूसरा था x² माइनस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से इसका रूट नहीं निकाल सकते हैं, 10 को ऐसा तोड़ो कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 x² माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस का 5 और x माइनस का 5 माइनस का 2, तो x माइनस का 5, x माइनस का 2 और x प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या क्या रूट आ गए? x की वैल्यू आ गई 5, 2 और माइनस का 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देख रहे हो लेंदी कितना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसने मुझे a और b की वैल्यू पूछी, a और b के वैल्यू पूछने के बाद इसने हमसे पूछा कि जीरो बता पॉलिनोमियल का। गुड वन। अगला क्वेश्चन देखो, x माइनस का रूट 5 अगर एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो जीरो बताओ। तो पिछला क्वेश्चन जैसा ही है कि अगर फैक्टर गिवन है और जीरो पूछ रहा है, तो इसको इससे क्या करो, लॉन्ग डिवीजन करो, एक क्वाड्रेटिक आएगा, फिर इस क्वाड्रेटिक का क्या निकालोगे? उस क्वाड्रेटिक का फिर फैक्टर निकाल देना, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। एक्स क्यूब इसका 3√5 x² प्लस का 13x माइनस का 3√5। अब क्यूब लाना है तो x² से डिवाइड दो, x² से लगाओगे तो एक्स क्यूब माइनस का √5 x², साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस,
ये तो गया, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो माइनस का 2√5 x² प्लस का 13x माइनस का 3√5। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो कितना से मल्टीप्लाई करें? माइनस का 2√5x से करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√5x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √5 और √5, यहाँ पे ये √5 है, यहाँ पे ये √5, तो ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 2 10, तो प्लस का हो जाएगा 10, माइनस का होगा प्लस, और माइनस प्लस का होगा माइनस, गया। 13 में से 10 जाएगा 3, 3x माइनस का 3√5। ठीक, तो प्लस का 3 कर देते हैं, जैसे ही प्लस का 3 किए, 3x माइनस का 3√5 आ गया क्यूबिक। तो हमारे पास एक रूट तो था ही x माइनस का √5, और दूसरा यहाँ से आया x² माइनस का 2√5x प्लस का 3 बराबर 0। फिर अब इसको आप लोग फैक्टराइज कर दो। आप 3 को ऐसा तोड़ो कि 2√5 आ जाए, यही है। अगर ऐसा समझ में नहीं आया है तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डी का पहले पहले निकालो, b², तो माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर, b² माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, दूनी 4 गुने 5, 20 माइनस का 12 बराबर 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का b मतलब 2√5 प्लस माइनस रूट अंडर 8, तो होता है 2√2 अपॉन का 2 इंटू 8, 2 गया, तो √5 प्लस माइनस √2, x की वैल्यू एक ये आई और x की वैल्यू एक आया √5। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? जीरोज, ऑल द जीरो, 2 जीरो यहाँ से आए और 1 जीरो यहाँ से आया,